उत्तर प्रदेश में मकान और दुकानों के किराएदारी को लेकर जो विवाद होते थे उन पर अब अंकुश लगने वाला है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार नई व्यवस्था लाने जा रही। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के स्टाम्प और निबंधन मंत्री रविंद्र जायसवाल जी। मंत्री जी, अक्सर देखा जाता है कि लोग अपना मकान किराए पे देते हैं या दुकान किराए पे देते हैं तो मकान मालिक और किराएदारों में बड़ा विवाद होता है खाली करने को लेकर। इसकी वजह आपने क्या तलाशी और इसके उपाय के लिए सरकार क्या करने जा रही है? यह सच है कि बहुत से मकाने खाली हैं, वह किराए पर देने में परहेज करते हैं कि ना बाबा ना, अगर हम किराए पर दे देंगे एक बार तो खाली नहीं करेगा। उधर जो लोग किराए पर मकान चाहते हैं उनको जल्दी मकान मिलता नहीं है। भय दोनों को है, किराएदार को भी है और मकान मालिक को भी है। इसमें 2021 में भारत सरकार ने एक नई गाइडलाइन बनाया किराएदारी के नाम पर। उसमें कहा कि जो चीजें एग्रीमेंट में होगा, रजिस्ट्री एग्रीमेंट में होगा, कोर्ट हो चाहे पुलिस हो, वह उसी पर आगे कार्रवाई करेगा, अपने विवेक से कुछ नहीं करेगा। यानी कि अगर आपका एग्रीमेंट रजिस्टर्ड है, जो उसमें लिखे गए क्लास, उसी क्लास पर ही चाहे माने कोर्ट हो चाहे पुलिस का हस्तक्षेप हो, उससे इतर नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने 5 साल किराए पर ले लिया मकान, तो आपको हमसे भय रहता है कहीं मकान मालिक हमारे खाली नहीं करा दे। उधर मकान मालिक डरता है कि 5 साल के बाद आप नहीं खाली करेंगे। तो अब दोनों के अगर एग्रीमेंट हो जाएंगे तो जो लिख दिया है 5 साल, तो 5 साल तक मकान मालिक खाली नहीं करा पाएगा। लेकिन जब 2021 से एग्रीमेंट वाला नियम था तो बाधा कहां पर आ रही थी? अभी क्या है कि उत्तर प्रदेश में शहर के अंदर स्टाम्प के एग्रीमेंट पर लगता है स्टाम्प 4% और गांव में लगता है 2%। माना कि आपने 20,000 रुपये महीने किराए पर लिया और 5 साल के लिए आप किराए पर लिखा रहे हैं, तो लगभग इस पर 48,000 रुपये का स्टाम्प लगता है। अब 20,000 रुपया महीना किराया देने व्यक्ति 48,000 स्टाम्प कहाँ से पे करेगा? तो लोग बाईपास निकालते हैं 100 रुपये के स्टाम्प पर। 100 रुपये के स्टाम्प में लिखा पड़ी कि लीगल वैल्यू नहीं होती है। और इस कारण से माननीय प्रधानमंत्री ने सरलीकरण, जनहित के लिए कदम उठाने की बात बार बार कहते हैं। उन्हीं के ही निर्देश पर, माननीय प्रधानमंत्री माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश पर उत्तर प्रदेश में अब हम सब लोग यह लेकर के आ रहे हैं जल्दी कि माना कि 2 लाख रुपए तक की आपकी किराएदारी है 20,000 महीने की, 18 महीने की, तो हम एक फिक्स अमाउंट कर देंगे 500 रुपये। 48,000 के बदले 500 रुपये। 500 रुपये रहेगा, एक फॉर्मेट बना रहेगा। उस फॉर्मेट पर आप लेके जाएंगे, मकान मालिक का डॉट अपना नाम भर दीजिए, किराएदार का नाम डॉट उनका नाम भर दीजिए, हमारा किराया कितना है डॉट भर दीजिए आप, और आप गए 500 रुपये का स्टाम्प लगा के सीधे अपने डॉक्यूमेंट को रजिस्ट्री करा लेंगे। कुल मिला के जो पहले 4% शहर के लिए था, 2% गांव के लिए था, और अगर यदि न्यूनतम 20,000 किराया है तो 48,000 करीब स्टाम्प फीस लगती थी, जो अब सिर्फ 500 रुपये एक मुश्त फीस होगी जो 5 साल तक वैध होगी। अब केवल 500 हो जाएगा। और इस 500 से क्या होगा कि हर व्यक्ति जो किराए पर ले रहा है, सबकी सहूलियत बढ़ जाएगी। सरकार को थोड़ा रेवेन्यू लॉस होगा, लेकिन जनता के लिए, हित के लिए सरकार काम करने जा रही है। तो कब तक ये नई व्यवस्था शुरू होने वाली? जल्दी, बहुत जल्दी। हम सब इस पर अध्ययन करा चुके हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी का इस पर हो गया निर्देश, बहुत जल्दी होने वाला है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की सियासत की अब बात करें, पूजा पाल ने हाल में ही आरोप लगाया था कि उन्हें समाजवादी पार्टी के नेताओं और उनके कार्यकर्ताओं से जान का खतरा है। वहीं अखिलेश यादव ने पलटवार किया कि कहीं ऐसा ना हो भारतीय जनता पार्टी ही ये कांड कर दे और हम लोगों को जेल भेजा जाए। क्या कहेंगे इस पे आप? पीडीए के नाम पर सौदा करने वाले सौदागर अखिलेश यादव, जो कभी अल्पसंख्यक के ही हिमैती हैं या उन्हीं के वोट का काम करते हैं, लेकिन गुमराह करते हैं कि हम तो पीडीए वाले भी हैं। लेकिन जब सामने दोनों खड़ा हो जाते हैं तो इनका चॉइस पिछड़ा नहीं हो जाता अल्पसंख्यक। यानी पूजा पाल पिछड़ा है, लेकिन सामने खड़ा हो गया कि पूजा पाल का अति ने जो मोहम्मदन थे और उसने उस पर सजा नहीं किए थे, और उस पर अगर कोई बोलेगा तो इसलिए वह पीडीए का विरोध भी करेंगे, क्योंकि उन्हें एक वर्ग विशेष खुश करना है, मुसलमानों को। जब मुसलमानों को खुश करने की बात आएगी तो यह पिछड़े की भी हत्या कर देते हैं अखिलेश यादव जी। वही घटना किया उन्होंने, पूजा यादव को निकाल करके केवल मुस्लिम वोट बैंक को संतुष्ट करने के लिए निकाला गया उसको।
लेकिन अखिलेश यादव तो पीडीए को लगातार साध रहे हैं, यहाँ तक पीडीए की जो सब कैटेगरी वाली जाति हैं उनके समूहों को बुलाकर सम्मानित कर रहे हैं, प्रजापति इस समुदाय के लोगों को बुलाकर सम्मानित करने जा रहे हैं। उनकी इस रणनीति को किस तरीके से कभी कभी मेरे को लगता है ये रहते हैं देश में और संचालित होते हैं विदेश से। गोरे अंग्रेजों ने देश के अंदर जब 1857 में गदर चला तो हिंदुस्तानियों को कमजोर करने के लिए पहली बार जातिगत करा जनगणना 1871 में, ताकि हिंदू समाज जाति जाति बढ़ जाए। अब वही काम अखिलेश कर रहे हैं। मैं कहूं क्या यह ट्रंप का एजेंडा है? भारत को कमजोर करने के लिए, जाति जाति जहर पैदा करने के लिए, जाति जाति जहर पैदा करके भारत की ताकत को कमजोर करने किया जा रहा है। और इसके पीछे क्यों ना माना जाए कहीं ट्रंप हो, कहीं पाकिस्तान हो, कहीं मुस्लिम कंट्री हो, इनके एजेंडे के रूप में काम कर रहे हैं, ताकि भारत की ताकत जो अर्थव्यवस्था में हम चले गए चौथे पावदान पर, हम पिछाड़ दिए इंग्लैंड को, हम पिछाड़ दिए राहुल गांधी के ननिहाल वाले इटली को। तो पीडीए की बात अखिलेश या विपक्ष द्वारा करना देश को कमजोर करना है। देश को कमजोर करना है, हमारी ताकत को छीड़ करना है, जाति जाति में भारतीयों को लड़ाना है, ऊंचा नीचे का भेदभाव पैदा करना है। और सब ये सोची समझी चाल इनकी है, या मगर यूं कहूं कि विदेश का एजेंडा है। जो प्रधानमंत्री ने संकल्प लिया कि मैं जल्द ही अर्थव्यवस्था में पहुंचूंगा तीसरे पावदान पर और 47 तक पहुंचूंगा मैं फर्स्ट पर। इससे भयभीत अमेरिका भी है, भयभीत इससे हमारा चाइना भी है। और यह भारत के अंदर माहौल खराब करने के लिए ये शायद विपक्ष का टूल बना रहे हैं। केंद्र सरकार अभी एक बिल लाई थी 130वें संविधान संशोधन का, जिसमें चाहे प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, दोनों के लिए ये रखा गया था कि कोई भी या मंत्री भी हो 130 दिन तक गिरफ्तारी या हिरासत में रहता है तो पद से स्वयं मुक्त हो जाएगा। लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने कहा ये क्षेत्रीय दलों के खिलाफ साजिश है कि उन्हें झूठे मुकदमों में फंसाकर उनकी सरकार गिराई जाए। ये क्या है? लोकतंत्र भारत का बड़ा शानदार है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। एक तरफ विधायिका कानून बनाता है तो विधायिका न्यायपालिका के अधीन भी रहेगा। अगर विधायिका भी कानून के ऊपर जाएगा तो उसके खिलाफ भी दंड की व्यवस्था दी गई है। आम व्यक्ति हो, एक आईएएस हो, एक चपरासी हो, अगर वो जाता है 48 घंटे के लिए जेल में तो उसको नौकरी से निकाल सकते हैं आप। तो विधायिका में बैठे लोग भी उससे बाहर क्यों जाएंगे? और विधायिका पर अगर नियम बन रहा है, आप प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री, चाहे कोई हो, बस ठीक है, माना कि आप थोड़ा देर के लिए पॉलिटिकल दृष्टि से आपको फंसा दिया गया, तो कोर्ट है ना, न्यायपालिका है ना, आपको बेल देता है ना। लेकिन न्यायपालिका आपको बेल नहीं दे रहा है, आप सजा करके आ रहे हैं, आप अपराध करके आ रहे हैं, आप लूट करके आ रहे हैं, आप स्विस बैंक में पेमेंट जमा कर रहे हैं अपना, और पकड़े जाएंगे तो नहीं आपके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी। जो ये सोच इनकी है, यह भयभीत है, क्योंकि सारे के सारे लोग, विपक्ष के लोग, यह इनके पास है या तो काले धन है या अपराधियों का इनके पास गिरोह है। भयभीत इसलिए सब। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ यूपी सरकार के मंत्री रवींद्र जायसवाल। वीडियो जर्नलिस्ट जगदीश के साथ संदीप पांडे, न्यूज 18 दिल्ली।